क्योंकि एक खबर वायरल हो रही है, हालांकि भ्रामक खबर है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले को गलत तरीके से दर्शाया गया है। कुछ एक बीएड प्रशिक्षुओं की ओर से और बाकी लोगों की ओर से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जेबीटी के पदों पर इन्हें भी अब पात्र मान लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो जेबीटी के पक्ष में था। उसमें साफ तौर से ये कह दिया गया था कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा महज जेबीटी और डीएलएड को ही दिया जाएगा, बीएड इसमें पात्र नहीं होंगे। लेकिन अब इस बीच ये खबर क्यों भ्रामक तौर से फैलाई जा रही है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। 125 के करीब देखिए बीएड के ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें कंडीशनल नियुक्ति दे दी गई थी। ये उस वक्त दी गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, और फिर यहाँ जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से विरोध भी जताया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता क्यों कंडीशनल नियुक्ति दी जा रही है। इसके विरोध में इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और अब यहाँ हाईकोर्ट की ओर से सरकार से ये जवाब मांगा गया था कि आखिरकार जो ये बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्हें कंडीशनल नियुक्तियां दे दी गई है, इनके भविष्य का क्या होगा। इस पर सरकार का ये मानना था कि जिन्हें कंडीशनल नियुक्ति दे दी है उन्हें सरकार नहीं हटाना चाहती थी, एज इट इज इनकी जॉब को कंटिन्यू रखा जाए। ये 125 के करीब ही महज बीएड अभ्यर्थी हैं, इन्हें कंडीशनल नियुक्ति दे दी गई थी मेरिट के आधार पर। अब इनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, केवल इन्हें यहां पर राहत दी गई है हाईकोर्ट की ओर से कि ठीक है इनकी नौकरियां ना ली जाए वापस, इन्हें एज इट इज इनके पद पर तैनात रहने दिया जाए। लेकिन आने वाले समय में बीएड पात्र होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय के लिए वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे और वही फैसला लागू होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आया है कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ जेबीटी और डीएलएड के पास है, बीएड के पास नहीं है। केवल 125 बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें यह राहत दी गई है, और वो भी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कंडीशनल नियुक्ति ने दे दी गई थी। और यही एक बड़ा कारण था कि पहले जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि कंडीशनल नियुक्ति ना दो एक बार, क्योंकि जब इस तरह की नियुक्तियां दे दी जाती है तो फिर पदों से हटाना भी मुश्किल होता है, और सरकार अब नहीं चाह रही थी कि इन लोगों की नौकरियां वापस ली जाए। ये बार बार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से कहा जा रहा था कि हमारा काम नौकरियां देना है, नौकरियां लेना नहीं है। इस वजह से अब इन्हें यहां पर राहत मिल गई है। केवल इतनी ही बात है। भ्रामक तौर पर इस खबर को फैलाया जा रहा है जो कि बहुत गलत है, तो उन खबरों पर ना जाए, क्योंकि गलत ढंग से उस खबर को पेश करने की कोशिश की गई है। सभी बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है, केवल कंडीशनल नियुक्ति जिन्हें मिली है उन्हें राहत दी गई है। उनकी नौकरी अब बच गई है एक तरह से, और अब आने वाले समय में जेबीटी ही अपने पदों के लिए पात्र होंगे, उसमें बीएड को कोई मौका नहीं मिलेगा। और अभी भी जो जेबीटी की काउंसलिंग चल रही है उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये भी एक जानकारी हम आपके लिए आज लेकर आए थे। जेबीटी बनाम बीएड मामले से जुड़ी थी, और कल से लेकर काफ़ी शोर हमें चर्चाओं का देखने के लिए मिल रहा था, और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के पोस्ट वायरल हो रहे थे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।